आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सिर्फ उदाहरण देके और समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला सदैव, तो सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। मैंने बोला गणेश, गणेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है। या फिर मैंने बोला नयनम, तो नयनम में या नयन में कौन सी संधि है? यानी अयादि संधि। ये मैं बोल कैसे पा रहा हूँ? ऐसी जैसे मैंने इत्यादि बोला, ये एड़ संधि है। ये पूरी की पूरी मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे और बहुत चुटकियों में आप इनके आंसर देंगे। मैं ऐसी बात बोल नहीं रहा हूँ, बट फिर भी कहने का मतलब है आप एक बार समझ जाओगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो ज़्यादातर क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों, जो संधि है उसके 3 भेद हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन और एक विसर्ग। आपको पहचानना कैसे है कि स्वर संधि में क्या रहेगा सर? वोवेल्स रहेगा। वोवेल्स यानी स्वर, आ से लेके आ, ई, उ, ए, उ, जितना भी है ओ, औ, अम, है तक, वो स्वर आएगा हिंदी का। और व्यंजन में कॉन्सोनेंट, का से लेके ज्ञा तक जितने भी व्यंजन है वो आएंगे व्यंजन वाली संधि में। और विसर्ग में सर लास्ट में विसर्ग रहेगा। इट मीन्स विसर्ग, फिर इसको संधि बनेगी, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे स्वर है, स्वर संधि का उदाहरण जैसे गणेश, तो गुण धन इस हो गया इसमें, वो मैं बताऊंगा पूरा का पूरा। अब देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 टाइप है, वो समझो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, एड़ और अयादि। आप लोग भी आंसर देंगे जब मैं आपको समझा दूंगा तब, ठीक है। दीर्घ संधि क्या है सर? मात्राओं की वृद्धि। ऐसी संधि सर जिसमें मात्राएं बढ़ रही हैं, वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। जैसे बड़ी की मात्रा, बड़ऊ की मात्रा, बढ़िया की मात्रा। उदाहरण मैंने लिया है कपीस। कौन सा है? कपीस। आपको देखना कैसे है सर? पा पर कौन सी मात्रा है? बड़ी की, तो पा पर बड़ी की मात्रा है, इट मीन्स वो क्या होगी? ओनली ऑन दीर्घ संधि, यानी मात्रा बढ़ गई ना। जैसे कपीस में मैंने लिखा कपी प्लस ईस, एक तरफ छोटी की मात्रा, दूसरी तरफ बड़ी की मात्रा। आप बोले सिर्फ पा पतंग पे एक ही मात्रा, पा वोवेल व्यंजन है, आपको उससे मतलब नहीं है, हमें पा पर मात्रा देखना है। तो किसकी मात्रा है? छोटी की, तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा हो गई बड़ी की मात्रा। आप ऐसे समझो जैसे मान लो ये 2 बहन है, एक छोटी है और एक बड़ी है, किसी के घर जा रहे हैं, तो जो बड़ी बहन है, जरूरी नहीं कि आप छोटी बहन का नाम ले, ज्यादातर बड़े का ही लेते हैं, अपन जानते भी हैं, तो मान सम्मान के लिए बड़ी बहन यानी बड़ी का नाम ले दिया, तो छोटी का नहीं लेना है। तो संधि में देखो कपीस में बड़ी की मात्रा है, संधि विच्छेद में छोटी और बड़ी दोनों हैं, तो ये है मात्रा बढ़ेगी तो कपीस यानी दीर्घ संधि, ठीक है। जैसे गुण संधि है, गुण संधि में आपको बस इतना ध्यान रखना है, ए ओ अर, मतलब कहने का मतलब ये सर, जैसे कि आ जाए और छोटी आ जाए तो हमेशा ए बनेगा। क्या बनेगा? ए की मात्रा। तो आपको इतना लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सा सोचना है सर। जैसे मैंने लिखा नरेश, सर बहुत ईजी है, ऊपर कितनी मात्रा है सर? एक मात्रा, सिंगल मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रा। अगर ऐसे शब्द आया जहां पर मात्रा एक है ऊपर, तो हमेशा कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ओके, फिर आता है वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि जैसे देखो बच्चे, मैंने यहाँ पर नमस्ते लिखा है, क्या नमस्ते भी गुण संधि हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर नमस्ते में आधा कटा हुआ वर्ड आ गया और कटा हुआ शब्द आ गया, तो सर ये नमस्ते गुण संधि तो नहीं होगी सर। तो कौन सी होगी? ये होगी आपकी विसर्ग संधि, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा आपको। गणेश, सुरेश, नरेश, महेश, दिनेश, रमेश, जोगेश, ये पूरे के पूरे क्या हैं? गुण संधि। फिर आते वृद्धि संधि, सर बहुत इजी, दुनिया की सबसे इजी में से एक। सर जहां भी सेंटेंस में क्या मिल जाए सर? 2 मात्राएं, 2 मात्राएं मिल गई, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? हमेशा वृद्धि संधि। जैसे देखो सदैव, सदा धन एव यानी सदैव। जैसे मैंने लिखा महा औषधि, महा औषधि, बताओ बच्चों कौन सा है? बहुत इजी है सर, सोचना ही नहीं है। कितनी मात्रा आ गई सर? 2 मात्रा। तो क्या होगी जब यहाँ पर 2 मात्रा, तो क्या होगी? वृद्धि संधि। जैसे मैं एक और दे रहा हूं, आप यहां सोचेंगे, मैंने लिखा परोपकार, परोपकार, ओ की मात्रा है, ऊपर एक ही मात्रा लगी है ना, एक सिंगल, तो यहां होगी गुण संधि। समझे? एक ही मात्रा और ओ की मात्रा एक आ गई तो गुण संधि, और 2 आ गई तो वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। एड़ संधि पर आते हैं।
सर जहां पर कटा पिटा, कैसे सर, कटे पिटे शब्द आया वहां पर कौन सी संधि होगी, यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, जैसे इत्यादि, पित्रादेश, स्वागत वगैरह वगैरह। बेटा मैंने बोला इत्यादि, अब आप बोलोगे सर इसमें एक मिस्टेक है, वो भी तो समझ में नहीं आ रही, वो सुनो क्या है। जैसे कि मैंने लिखा क्या, इत्यादि। अब इत्यादि में इसका बनेगा कैसे, इति प्लस आदि, इत्यादि, ये हो गया, ये हो तो गया, बट बनाया कैसे इत्यादि का आपने। सर देखो यहाँ पर ता आधा है, यहाँ पित्रादेश में ये वाला, ये पित्रा लगा, ये वाला त्रा ये आ जाए, लेकिन ये बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से, तो आधा कटा हुआ वर्ड इसमें भी है, तो अपन इसका पित्रादेश बना भी सकते हैं, कैसे, पितृ प्लस आदेश। मैंने इसमें जो रूल है उनको नहीं देखा है, रूल वगैरह कुछ नहीं, आप समझो लॉजिक को, यानी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इसको समझे। जैसे मैंने लिखा स्वागतम, कटा हुआ वर्ड आ गया इसमें, स्टार्टिंग में पित्रादेश में त्रा आ गया, इसमें ता आ गया, ऐसे वर्ड जो कटे हुए आधे हैं, आधे वर्ड त्या, इस तरीके से, ये हमेशा यड़ संधि होंगी, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों इसकी एक शर्त भी है, वो शर्त क्या है, ऐसे कटे हुए वर्ड विसर्ग संधि में भी आ जाते हैं या व्यंजन में भी आ जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने लिखा सज्जन, क्या लिखा, सज्जन। सर आप बोलोगे आप ही ने तो बोला कि कटा हुआ वर्ड है तो यड़ कर दो, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो जा आया है ना वो व्यंजन संधि का है। सर एक कौन सी बात कर दी, बेटा ऐसा है जो जा है ना, एक चा, छा और जा, थर्ड नंबर का एक रूल है, वो मैं बताऊंगा व्यंजन में। लेकिन हमारा देखो स्वागतम सा या पितृ इत्यादि ये कटे हुए वर्ड है, वो ता स्टार्टिंग में आ रहे हैं, शुरुआत में, तो इस तरीके से कटे पिटे वर्ड यड़ संधि। अयादि संधि बहुत ईजी सर, अय आय अब आव, इनको बोलते हैं अयादि स्वर संधि। तो इसको समझते हैं, देखो किस तरीके से रहेगी, पूछ लो। अयादि संधि में कैसे करेंगे, अय आय किस तरीके से बनना है, जैसे मैंने लिखा, ध्यान से सुनना, नयन लिखा, अयादि में हम भूल जाते हैं, क्या लिखा, नयन। अब आप बोलोगे सर इसमें संधि बताओ कौन सी होगी, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं सोचना है। सर ना है लेकिन इसमें मात्रा है, हाँ सर किसकी, छोटे आ की, तो आ बोलूंगा इसको, तो कैसे बनेगा, इसका हो जाएगा नय धन अन, नय धन अन, यानी कि ने प्लस अन, नय अयन, ठीक है। ये हुआ कैसे वो सुनो, जैसे अय आय अब आव, ये कब बनेंगे, इसमें एक लाइन है कि जैसे जब कभी भी ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो हमेशा इस तरीके से एक मात्रा की ये बन जाएगा ए। तो नयनम का क्या हो गया, मतलब ए इस तरीके से ई प्लस आ किया, इसको आप इसको छोड़ो, आपको सोचना नहीं। जैसे नैनम मैंने कैसे लिखा, आए यानी ए के बाद आ गया तो नैनम हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ पावन, बोल रहा हूँ पावन, तो आपको देखना है आए आए अब आव, अगर ये वाले वर्ड बन रहे हैं तो सही है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है चैनम, तो चा और आ, तो चा पे छुटिया की मात्रा, तो आए पढ़ूंगा, जब आए पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आ, तो ए प्लस आ बन के बनाएगा आए, क्या बनाएगा आए। और अगर आए हो जाए तो बड़ी मात्रा आ जाएगी। जैसे मैंने पावन लिखा है तो यहाँ बनना है क्या, आब, क्या बनना है आब। और आब कैसे बनेगा, कंडीशन है कि औ की मात्रा होगी सर, किसकी, औ की मात्रा होगी, फिर उसके बाद कोई एक वोवेल होगा, इस तरीके से बनेगा। सर कैसे, बेटा देखो पावन है तो कुछ नहीं करना है, अब पाए तो आब लिखा है, देखो पढ़ के देखो, आब, पा को हटाएंगे तो आब बनना है, रूल है। तो क्या हो जाएगा, औ की मात्रा लगाएंगे सीधी, पा पे पऊ प्लस लास्ट में अन। आप बोलोगे सर वाह वन कहाँ गया, वाह, बेटा ये आब में ही आ गया, इफेक्ट है, आए आए अब आब। आप बोलोगे सर ये मिलेगा कैसे, तो बहुत ईजी है। जैसे मैंने नैनम लिखा, नैनम लिखा, चैनम लिखा, ऐसे वर्ड जिनमें ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे, अयादि संधि, आए आए अब आप। एक और है हमारी पूर्व रूप संधि,
इसका बहुत ईजी है, इसमें क्या आता है, एस टाइप का आता है। क्या आता है, एस टाइप का रहता है, ठीक है। ऐसे मतलब लिख सकते हैं ओ हम इस तरीके से, ठीक है। ए वाला एस टाइप का करके कुछ रहता है, ठीक है। ए पूर्व रूप संधि है। तो इस तरीके से स्वर संधि अपनी कंप्लीट होती है। बच्ची विसर्ग संधि, उसको समझो आप ध्यान से सभी। यस स्टार्ट। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर स्वर संधि अपनी एंड हुई। अब आते हैं अपन व्यंजन संधि पर। बहुत ईजी है व्यंजन संधि। करना क्या है वो समझो। व्यंजन संधि का रूल है कि जब कभी भी संधि विच्छेद करे ना, तो व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, वहां पर व्यंजन संधि होगी। जैसे देखो मैंने लिखा सज्जन, क्या लिखा बेटा, सज्जन। तो यहाँ संधि कौन सी है, और भी उदाहरण आप दे सकते हो, मुझे बता भी सकते हो। सज्जन तो मैं लिखूंगा कैसे बेटा, ये जा है, कौन सा है, जा। ऐसे शब्द जो कटे पिटे हैं वो अभी हम पढ़ के आए हैं यड़ संधि में, लेकिन यहाँ जा है बीच में आता है। जैसे चा छा जा, का खा गा, ठा ठा डा। तीसरे नंबर का जो वर्ड है ना, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसे टा ठा और डा, तीसरे नंबर का जो वर्ड है ना वो उसका फर्स्ट हो जाता है दूसरे वाले का। जैसे जा का ता हो जाएगा, ठीक है, जा का ता हो गया, ठीक है। ऐसे ही का यहाँ हो जाएगा। जैसे देखो गा जा दा डा बा, डा ये डलिया वाला है, अंग वाला नहीं हो, बा। ऐसे जब वर्ड आते हैं ना बच्चों, वो हमेशा बीच में रहेंगे कटे पिटे वर्ड में, तो उनका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लेटर हो जाता है दूसरे वाले का। जैसे सज्जन का क्या हो जाएगा, सतजन। क्या हो जाएगा, सत प्लस जन, सज्जन। आप बोलो सर ये कैसे हो गया, क्योंकि बेटा ये जा है ना, वो कौन सा हो गया, जा का ता वर्ग हो गया, ता वर्ग, तो सज्जन का सतजन। समझे प्लीज, सज्जन। अब आते हैं अपनी इसी तरीके से और भी इसके उदाहरण हैं। सच सम्मान भी है इसमें। देखो मैंने लिखा सम्मान, क्या लिखा, सम्मान। इसमें भी व्यंजन संधि है। वो कैसे, देखो मैंने सम्मान लिखा, आधा वर्ड कौन सा है, माँ का। तो देखो अंग णा ना मा, आपको पता चल रहा है क्या बात बोला मैंने। ये लास्ट में जैसे ता था दा दा ना, लास्ट वाले वर्ड यानी छठवां जो वर्ड होता है वो अगर आएगा तो उसको लिखेंगे सम, पूरा का पूरा, सम धन मान, सम्मान। सर ये कटा पिटा वर्ड या तो लास्ट वाला होगा, ठीक है, और एक होता है थर्ड वाला। तो ये संधि के रूल है। ये तो हुआ विसर्ग, व्यंजन संधि। विसर्ग लास्ट है, उसको समझते हैं। विसर्ग संधि में क्या है सर, विसर्ग होगा और उसके बाद स्वर या व्यंजन होगा, उसको बोलते हैं विसर्ग। जैसे निराशा लिखा है, तो निराशा लिखा है, तो निराशा में क्या है, ई प्लस रा, ए आ गया, ई प्लस रा आ गया, ए वाला, तो अर हो गया। अब इसका हुआ क्या वो सुनो, यहां पर अर का हो जाता है सिर्फ विसर्ग, यानी नी प्लस आशा, ठीक है। यानी यहाँ अर है ना, या इसका अर का इर बोल सकते हैं, ए इसका हो जाता है सीधा विसर्ग। जैसे एक वर्ड बोल रहा हूँ, आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे। वैसे बोला नमस्ते, सर एक प्रकार से देखा जाए तो आपने बोला एक मात्रा अगर ऊपर मिल जाए समझ जाओ गुण संधि है, बिल्कुल सही है, लेकिन कटा हुआ वर्ड नहीं होना चाहिए। और कटा हुआ शब्द है तो सर ये गुण तो नहीं होगी, तो सर विसर्ग होगी। कौन सी, विसर्ग होगी। सर सा है उसमें भी नहीं दिया है, तो हो जाएगा नमे, क्या हो जाएगा, नमे प्लस ते, नमस्ते। इसका हो गया है अम हो गया, एम का बाद अम हो गया, नमस्ते, ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे बच्चों। जैसे कोई संधि है उसके लास्ट में विसर्ग दिया है तो ज्यादातर कौन सी होगी, विसर्ग संधि। जैसे उदाहरण बताएंगे सभी। मैंने बोला, जैसे मैंने बोला बागीस, बड़ी की मात्रा है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। मात्रा बढ़ गई, पता कैसे चलेगा, देखो सर बाक प्लस इस, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा नरेश, एक मात्रा, तो गुण संधि, कौन सी, गुण। जैसे मैंने लिखा
महेश, दिनेश, रमेश सब इसी में आ गए। सदैव लिखा तो 2 मात्रा आ गई सर, तो क्या हुआ? वृद्धि। मैंने लिखा प्रत्येक, क्या लिखा? प्रत्येक, कटा हुआ वर्ड आ गया लेकिन एक ही मात्रा आ गई, यड़ संधि। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ संधियां हैं और थोड़े से समय मैंने समझाने की कोशिश की है। आपके सुझाव के लिए आपका आभारी हूँ। अगर आप चाहें कोई टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो मैं कोशिश करूँगा। बाय द वे।